हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है एंड आई होप आप खुश है, हेल्दी है, अपना ख्याल रख रहे हैं। आज मैं वापस आ गई हूँ एक ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे जेमिनाइज़ के बारे में। अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी जेमिनाई है, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ये रीडिंग है आपका सितंबर 1 टू सितंबर 15, 2021 के लिए। एंड मेरे बारे में अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल जाएगा। लेट अस स्टार्ट जेमिनाइज। देखते हैं, हम लोग देखेंगे आपका लव सिचुएशन, आपके फाइनेंसेस, करियर एंड कोई भी जनरल मैसेज या एडवाइस जो आपको मिले फ्रॉम द यूनिवर्स। ओके, सो लेट्स सी एंड लेट्स स्टार्ट। Geminis in love spirit. Geminis in love spirit. Geminis in love. Okay, Geminis. 5 of Cups, Death. 9 of Pentacles. Wow. ओके, सो आई फील दैट फाइनली कुछ लोग यहाँ पे आप स्टेबिलिटी फाइंड कर रहे हो अपने सिचुएशन में। आई फील आप काइंड ऑफ एक ऐसे जगह से आ रहे हो जहाँ पे बहुत टाइम से आप बहुत एंजाइटी में थे, आप खुश नहीं थे इस कनेक्शन में, इस पर्सन में। किसी पास्ट पर्सन को लेके या किसी पास्ट कनेक्शन, एनर्जी, मैरिज, रिलेशनशिप को लेके आप काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा एंग्शियस थे, आप काइंड ऑफ वर्रिड थे, आप खुश नहीं थे। एंड आई थिंक बहुत टाइम से आप कोशिश कर रहे थे फॉरवर्ड मूव करने की, बट आप कर नहीं पा रहे थे बिकॉज कहीं ना कहीं आप इमोशनली अटैच्ड थे उस पास्ट पर्सन से, उस पास्ट रिलेशनशिप या मैरिज से। बट फाइनली जेमिनाई, आई कैन सी दैट आप फाइनली फॉरवर्ड मूव कर रहे हो, आप फाइनली स्टेबल रहने लगे हो पहले से ज़्यादा। आप खुश हो, आप अपनी लाइफ में स्टेबल हो, आप सेटिस्फाइड हो, चाहे ये पर्सन आपके लाइफ में हो या ना हो। ओके, ये एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी है जेमिनाई। फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 1 टू 15 आई थिंक आप बहुत बेटर फील करेंगे अपने लव लाइफ के बारे में, आप बहुत पॉजिटिव फील करेंगे जो मे बी आप पास्ट में नहीं कर रहे थे। एंड आप आपके पास वो एनर्जी होगा टू लुक फॉरवर्ड इन लाइफ। सो बेसिकली आप एनर्जेटिक फील कर रहे हो यहाँ पे। नाउ व्हाट एल्स, आई फील दैट आपके पास चॉइसेस भी होगा। ये चॉइस हो सकता है विद दैट डेथ एनर्जी, 2 ऑफ wands। आई थिंक आपको कुछ प्रपोजल्स मिल सकते हैं, कुछ प्रपोजल्स आई फील कुछ लोगों के लिए ये आपके पास्ट पर्सन की तरफ से आ रहा है। एंड ऑल्सो नए लोग हैं आपके सामने, नए अपॉर्चुनिटी, नए प्रपोजल्स, नए फ्रेंडशिप, नया लोग आपकी लाइफ में। मे बी ये लोग आपको प्रपोजल्स दे रहे हैं या फिर आप में इंटरेस्ट शो कर रहे हैं या कुछ कन्फेशंस कर रहे हैं अपने फीलिंग्स के बारे में। जेमिनाई, दिस इज़ द टाइम जब आप फील कर रहे हो दैट यू हैव एवरीथिंग अंडर कंट्रोल। आपके कंट्रोल के अंदर सब कुछ आ चुका है, आप पॉजिटिव फील कर रहे हो, आप सामने देखना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो। एंड आपके पास बहुत सारे चॉइसेस है, ऑप्शंस है जिसमें से आप सिलेक्ट करना चाहते हो। कुछ लोग आई फील आप अपने पास्ट पर्सन के पास जाना चाहते हैं अगर आपको वो चॉइस मिले, अगर आपको वो प्रपोजल आए। बट आई फील कुछ लोग सिर्फ आगे बढ़ना चाहते हैं, आप अपने पास्ट से रिलेटेड कुछ भी नहीं देखना चाहते हो आगे, ठीक है। बट आई फील दैट पास्ट पर्सन से आपको कुछ ना कुछ मिल ज़रूर रहा है, एक अपॉर्चुनिटी, एक कम्युनिकेशन या प्रपोजल या कुछ एक हिंट जो आपको लगे दैट ये पास्ट पर्सन वापस आना चाहते हैं या इंटरेस्ट शो कर रहे हैं या समथिंग, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो भी कहो, कुछ एक मूवमेंट, एक्शन। लेट अस सी कि आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। What is your person's energy, Gemini? Gemini, person Gemini is dealing with Emperor. मे बी ये पर्सन एक एरीज या टॉरस हो सकते हैं, बट ज़रूरी नहीं है जेमिनाई।
आई फील ये पर्सन काइंड ऑफ कंट्रोलिंग है, या इस पर्सन को देख के आपको ऐसा लगता ऐसा लगता है दैट इस पर्सन को फ़र्क नहीं पड़ता, ये बहुत ही एक कोल्ड हार्टेड पर्सन है, ये ज़्यादा इमोशनली अवेलेबल नहीं है। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन थोड़े से फ्लेयर किस्म के हो सकते हैं, बट वो सिर्फ कुछ लोगों के लिए है, नॉट एवरीबडी। किंग ऑफ सोर्ड्स, एनीथिंग एल्स? वाओ, किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन मैरिड हो सकते हैं, बट वो ज़रूरी नहीं है हर किसी के लिए। सो व्हाट आई सी हियर ओवरऑल, आपके पर्सन की एनर्जी जेमिनी, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन काइंड ऑफ अपनी लाइफ में कंफ्यूज्ड है अपने कनेक्शन, रिलेशनशिप, मैरिज को लेके। इस पर्सन के लव लाइफ में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। ये पर्सन श्योर नहीं है कि ये कौन से क्या ये पर्सन सीरियस होना चाहते हैं, या ये अपने लव लाइफ को लेके आखिर क्या करना चाहते हैं। ठीक है, दैट इज़ द थिंग जो मुझे यहाँ पे मिल रहा है। फर्स्टली कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है आप थर्ड पार्टी में हो, अगर आप हो आपको पता है, अगर नहीं पता है डोंट वरी, ये जनरल एक रीडिंग है। आई फील आपके पर्सन अभी भी काइंड ऑफ आपसे अट्रैक्टेड फील करते हैं। अगर ये पर्सन आपको देख पाते हैं सोशल मीडिया पे या कहीं पे भी, इस पर्सन को अभी भी लगता है आप बहुत ही ब्यूटीफुल है या हैंडसम है, या आप में कुछ ऐसा स्पेशल है जो उनको कहीं और नहीं मिला, या वो कभी भूल नहीं पाते हैं। ठीक है, सो देयर इज़ समथिंग स्पेशल इन यू, एटलीस्ट आपके पर्सन को ऐसा लगता है दैट आप में कुछ ना कुछ स्पेशल एक बात है, स्टिल अट्रैक्शन है यहाँ पे। बट आई फील कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन अपने ऑप्शंस को ओपन रख रहे हैं, बिकॉज ये पर्सन भी अपने लाइफ में फॉरवर्ड मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ये पर्सन इस वक्त बहुत ही कंट्रोलिंग है, बहुत ही ज़्यादा कोल्ड हार्टेड एनर्जी है इस पर्सन के अंदर इस वक्त। सो मे बी आप लोग कम्युनिकेशन में नहीं हो, या फिर बहुत ही कम कम्युनिकेशन है, या आपको इस पर्सन की एनर्जी से लग रहा है दैट ये पर्सन काइंड ऑफ क्लोज्ड ऑफ है, ये पर्सन ठीक से बात नहीं करते हैं, क्लैरिटी नहीं देते हैं। सो द रीज़न इज़ जेमिनी, ये पर्सन इस वक्त श्योर नहीं है अपने लव लाइफ को लेके दैट वो क्या एग्जैक्टली करना चाहते हैं। यू नो, उनके फ्यूचर में वो क्या उनके पास कोई ऐसा प्लान नहीं है कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, या ये सिचुएशन ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। दैट इज़ व्हाट आई सी। सो इधर आप फॉरवर्ड मूव कर सकते हो लाइफ में, या फिर आप इस पर्सन का वेट कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। बट जैसा कि मैंने कहा, आप कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो इस पास्ट पर्सन से फ्यूचर में, एक कम्युनिकेशन या कोई हिंट या कुछ टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, न्यूज़, प्रपोजल, समथिंग। बट इस वक्त ये पर्सन क्लोज्ड ऑफ है, इस वक्त वो श्योर नहीं है अबाउट योर कनेक्शन, टू बी ऑनेस्ट। ओके, देयर इज़ समथिंग एल्स कमिंग अप। आई थिंक कुछ लोगों के लिए ये पर्सन अगर श्योर है, इस पर्सन को ये पता नहीं है हाउ टू गेट टू यू। ओके, आई फील कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन वापस कुछ ना कुछ कनेक्शन बढ़ाना चाहते हैं आपके साथ, बट दिस पर्सन इज़ नॉट श्योर कि आप तक कैसे पहुंच सकते हैं ये पर्सन। सो मे बी आपने इस पर्सन को ब्लॉक करके रखा है, या मे बी आप इस पर्सन से बात नहीं करना चाहते, या आप इस पर्सन के बहुत दूर रहते हैं। कुछ भी रीज़न क्यों ना हो, इस पर्सन को लगता है आप तक पहुंचना इस वक्त बहुत ही मुश्किल है, या आपसे बात करना इस वक्त बहुत ही मुश्किल है। मे बी बिकॉज आप दोनों में इस वक्त सेपरेशन है, झगड़ा है, नो कॉन्टैक्ट है, आप एक दूसरे को ब्लॉक करके रखे हो आप लोग, कोई भी रीज़न क्यों ना हो। सो यहाँ पे दो काइंड ऑफ एनर्जीज़ है। फॉर सम जेमिनाइज, आपके पर्सन डेफिनेटली कम बैक करना चाहते हैं, डेफिनेटली वापस आना चाहते हैं, बट इट्स जस्ट दैट इस पर्सन को इस वक्त पता नहीं है कि वो कैसे पॉसिबल है, या आप तक कैसे ये पहुंच सकते हैं, या ये क्या कर सकते हैं सिचुएशन को चेंज करने के लिए। एंड वही रीज़न से ये पर्सन अपना टाइम ले रहे हैं, सोच रहे हैं। एंड बाकी कुछ जेमिनाइज के लिए आई फील ये पर्सन लाइफ में फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं, अपने ऑप्शंस ओपन रख रहे हैं। एंड बेसिकली ये आपको नेगेटिव या पॉजिटिव वे में देख नहीं रहे हैं, ये बस
कंफ्यूज्ड है कि अगर जेमिनी के साथ मेरा क्या हो सकता है क्या नहीं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस, सो काइंड ऑफ कैजुअल सा एक एनर्जी है। ओके, मैं अगर यहाँ पे ज़ोडिएक की बात करूँ, मेरे पास है टॉरस, एरीज, कैंसर एनर्जी, स्कॉर्पियो एनर्जी। ओके, सो that is what I see here for my Geminis right now आपके love situation में। So let's move on, let's see आपका career situation में हम लोग क्या देख सकते हैं। And for the singles I feel Gemini that this is not the time कि आप serious हो जाओ या आप किसी serious relationship में enter करो। बट सम ऑफ यू मे बी आप मैरिज के लिए ट्राई कर रहे हो, बट अगर वो आप मैरिज के लिए ट्राई कर रहे हो, आई थिंक आपके सामने रिश्ते आएंगे, ये ऑप्शंस अवेलेबल होने वाले हैं बहुत जल्द, अगर पास्ट में आपको ज़्यादा ऑप्शंस नहीं मिल रहे थे। बट जो लोग रिलेशनशिप में जाना चाहते हो या सिंगल हो इस वक्त, आई फील इस वक्त बहुत अच्छा टाइम नहीं है कि आप कुछ सीरियस कमिटमेंट करो लाइफ में। थोड़ा सा लाइटली ले सकते हो एनर्जी को, थोड़ा सा लाइटली आप फ्रेंडशिप कर सकते हो, बाहर जा सकते हो, कैन हैव फन, बट कमिटमेंट देने से पहले प्लीज़ थोड़ा सा आपको सोचना है, गिव इट अ सेकेंड थॉट। ऐसे ही कमिटमेंट नहीं देना है। लेट्स सी आपका करियर एंड आपके फाइनेंसेस। Career and finances. Queen of Wands. Two of Swords. Okay, Gemini. Seven of Swords. Okay. ये टाइम है कि आप स्ट्रैटेजीज़ को ऑन पॉइंट रखें एंड तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हो। ओके, सो आई फील यहाँ पे बहुत सारे जेमिनाइज हैं जो काइंड ऑफ आप ब्लॉकेजेस फेस कर रहे थे कुछ दिनों से, कुछ महीनों से। लाइक आपको लग रहा था आप जो भी करने जाते हो उसमें सिर्फ नेगेटिविटी आता है, उसमें आप या तो फेल हो जा रहे हो या फिर काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन नहीं था आपके सिचुएशन में। बाकियों के लिए आई थिंक आप अपना करियर चेंज करना चाहते हो या अपना जॉब चेंज करना चाहते हो या फिर आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे थे वो आप चेंज करना चाहते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मे बी डांसिंग आपका करियर था, आप डांसिंग छोड़ के आप कोई ऑफिस में जॉब ढूंढ रहे हो इस वक्त, सो दैट इज़ द सिचुएशन। सो हर किसी का डिफरेंट सिचुएशन होगा। अगर रेजोनेट नहीं कर रहा है, फोर्स नहीं करना है आपको, बट आई फील जेमिनाई दिस इज़ द टाइम आप डिसाइड करें एंड आप एक्शन लें, बिकॉज आप वो सक्सेस को देख पाओगे जो आप पास्ट में नहीं देख रहे थे। सक्सेस हो जाए या सेटिस्फैक्शन बोलो या फाइनेंसेस बोलो। सो अगर जो लोग स्पेशली यहाँ पे फाइनेंशियली आप स्ट्रगल कर रहे थे पैसों के लिए, या आप जो जॉब कर रहे थे या कर रहे हो उसमें से आप सेटिस्फाइड नहीं हो आपके सैलरी से या बिजनेस इनकम से या जहाँ से भी, आई फील दिस इज़ अ टाइम कि आप चीज़ों को चेंज करें, या तो आप जॉब चेंज करें या तो आप बिज़नेस के पैटर्न को चेंज करें। आप कैसे डील कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, क्या बेच रहे हो, वॉट एवर यू आर डूइंग, या फिर आप क्या पढ़ रहे हो, आप कितना टाइम पढ़ रहे हो, आपका शेड्यूल क्या है, रूटीन क्या है, प्लान क्या है। इट इज़ अ टाइम कि आप प्लान करें या फिर किसी पुराने प्लान को आप चेंज करें। इट इज़ द टाइम कि आप कुछ नया स्टार्ट करें। स्पेशली जो लोग कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो, ये बहुत ही अच्छा टाइम है टू डू इट। कुछ लोग किसी पास्ट सिचुएशन में बार बार अटक जा रहे हो। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी लाइफ में इस वक्त कुछ काम नहीं कर रहा है या पास्ट में नहीं कर रहा है, इट इज़ टाइम कि आप उस काम को थोड़ा सा साइड में रखें एंड कुछ और करने की कोशिश करें, बेटर करने की कोशिश करें। सो ये मंथ ऐसा होगा September 1st to 15th जेमिनाई के, आप थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट मत करना।
बिकॉज़ अगर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, उसी टाइम में आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते थे, आप पैसा कमा सकते थे, आप बेटर रिजल्ट्स कर सकते थे, बट आप वेस्ट कर रहे हो। सो इट इज़ अ वेरी वेरी क्रूशियल टाइम कि आप टाइम वेस्ट ना करें, बी प्रोडक्टिव, जितना हो सके एक्शन ओरिएंटेड रहो, काम करो या फिर हॉबीज़ करो, कुछ क्रिएट करने की कोशिश करो। स्पेशली अगर आप कुछ नया स्टार्ट कर सकते हो वो स्टार्ट करो, जैसे कि बिजनेस या नई नौकरी, या फिर कुछ नया पढ़ना चाहते हो, नॉलेज इंक्रीज करना चाहते हो, कोई पार्ट टाइम बिजनेस खोलना चाहते हो, जस्ट डू इट। दिस इज़ द राइट टाइम, जस्ट डू इट, ओके। आई थिंक इस टाइम पे देर विल बी अ रश, ओके। थोड़ा सा रश रहेगा, थोड़ा सा बिजी रहोगे आप ये मंथ में, या तो अपने काम में, या तो कुछ आप अपने हॉबी में, या अपने पढ़ाई में, नॉलेज में, जो भी आप कर रहे हो। आई थिंक ये थोड़ा सा बिजी मंथ रहेगा आपके लिए जेमिनाई, बट आप सेटिस्फाइड रहेंगे इस बिजी मंथ से। ऐसा नहीं कि आप काम कर रहे हो एंड आप थक जा रहे हो एंड आप फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो, इतना काम है, इतना बिजी नहीं। आई फील ये जो भी बिजी आप हो रहे हो, आई थिंक आप बहुत प्रोडक्टिव हो, आप अपना काम भी कर रहे हो एंड एट द सेम टाइम आप सेटिस्फाइड हो, आप खुश हो अपने काम से, अपने लाइफस्टाइल से, अपने इनकम से, ठीक है। सो इट्स बेटर टू बी बिजी। आप बिजी रह सकते हो तो बिजी रहो, प्रोडक्टिव रहो, एक्शन लो, एंड ये याद रखो थोड़ा सा भी टाइम नहीं है कि आप वेस्ट करें। Do not waste time, do not waste time Gemini, at least September 1st to 15th time waste नहीं करना है, very importantly, okay। Okay, let's move to your universal messages जो भी है आपके लिए Gemini, messages from the universe। Isolation, impasse, destiny, recovery। wow, Gemini, वेरी इंपॉर्टेंटली एक मैसेज है यहाँ पे इज, आप में से कुछ जेमिनाइज है जो कंटिन्यूसली आप प्रे कर रहे हो, या विश कर रहे हो, या मैनिफेस्ट कर रहे हो कि प्लीज़ ये हो जाए, प्लीज़ वो हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। समथिंग जो है आपके मन में जो आप बहुत ही डेस्परेटली करना चाहते हो, पूरा करना चाहते हो, किसी कोई विश है जो आप बहुत ही डेस्परेटली फुलफिल होते हुए देखना चाहते हो। एंड आई फील दैट यूनिवर्स आपको वो ब्लेसिंग भेज रहा है, या आपको यूनिवर्स से वो ब्लेसिंग मिल रहा है। कुछ लोगों के लिए दिस इज़ अबाउट हेल्थ इशू। अगर स्पेशली आप हेल्थ इशू से गुजर रहे थे एंड आप ठीक होना चाह रहे थे, बट आपको कंटिन्यूसली ब्रेक डाउन्स हो रहा था, कंटिन्यूसली हेल्थ इश्यूज़ था, आई थिंक फाइनली जेमिनाई आप एक बेटर हेल्थ एक्सपेक्ट कर सकते हो। हेल्थ इश्यूज़ आपका उतना नहीं रहेगा, उतना पेनफुल जितना पहले था या इस वक्त आप गुज़र रहे हो। सो एंड कुछ लोग एकदम से रिकवर कर रहे हो उस हेल्थ इशू से, आप जो भी आपका प्रॉब्लम था। फॉर अदर्स आई फील दैट ये टाइम जेमिनाई है कि आप अकेले रहे, जितना टाइम हो सके खुद के साथ स्पेंड करें, बिकॉज़ इस मंथ में 1st to 15th आपके पास बहुत सारे इम्पॉर्टेंट आइडियाज़ आ सकते हैं, इम्पॉर्टेंट डिसीशंस आप ले सकते हो। सो दिस विल बी अ मंथ जब आप बहुत क्रिएटिव है, बिकॉज ऑब्वियसली आप जेमिनाई हो, सो यू आर नेचुरली क्रिएटिव पर्सन, बट दिस इज़ द मंथ कि आपको अच्छे अच्छे आइडियाज़ आ सकते हैं। एंड ये सिर्फ आपका बिजनेस करियर नहीं, दिस कैन बी एनीथिंग, फ्रेंडशिप, होम लाइफ, आपका मैरिज, आपका रिलेशनशिप, आपके बच्चे, आपका करियर, एनीथिंग, हेल्थ, फ्रेंडशिप, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो आई फील दिस इज़ द टाइम कि आपको बहुत सारे रियलाइजेशंस हो, आइडियाज़ आए नए नए आपके माइंड में, आप क्रिएटिव हो जाओगे। सो जितना टाइम हो सके अकेले स्पेंड करो, खुद के ऊपर डिपेंड करो, बिकॉज आई फील आप स्ट्रॉन्ग है, बट मे बी आप कभी कभी उस स्ट्रेंथ को इस्तेमाल नहीं करते हैं, ओके।
दैट इज़ समथिंग फॉर सम ऑफ यू। मे बी कोई ओकेशन आने वाला है जिसके बारे में आप काइंड ऑफ वरिड हो, सो मे बी आपकी शादी तय हो गई है, या आप कहीं पे जाने वाले हो किसी जॉब इंटरव्यू में, या किसी इम्पोर्टेंट जगह जहाँ पे जिसके लिए आपको थोड़ा सा टेंशन है कि इम्पोर्टेंट लोग आएंगे, सो क्या वो लोग मुझे जज करेंगे, या फिर क्या मैं ठीक से अपना काम कर पाऊँगा या पाऊँगी, या मेरा इंटरव्यू कैसा रहेगा, मेरी शादी कैसी रहेगी। सो देर इज़ सम काइंड ऑफ अ टेंशन कि क्या होगा क्या होगा। ओके, सो आई फील जेमिनाई सब सही होगा, डोंट वरी। जो लोग वरी कर रहे हो, एक्स्ट्रा टेंशन ले रहे हो, सम ऑफ़ यू आप मे बी वेकेशन पे जा सकते हैं रिसेंटली, अगर आपने प्लान किया है, या फिर इट इज़ सम काइंड ऑफ अ ट्रैवल माइट कम अप। ठीक है, किसी शादी के लिए आपको ट्रैवल करना पड़े, किसी रिलेटिव के इनविटेशन को रखने के लिए ट्रैवल, या जॉब के लिए ट्रैवल। सो एक ट्रैवल आ सकता है नियर अराउंड। ओके, what else? And also Gemini, I'm hearing have faith in destiny, because कुछ चीज़ें हैं जो आपको लगता है आप कंट्रोल कर पाओगे, आपको लगता है कि आप बदल पाओगे, बट दैट इज़ डेस्टिनी, वो आप बदल नहीं सकते। सो अगर आप बहुत खुद को कोसते हो, या अगर आप बहुत ही ज़्यादा एंग्शियस पैरानॉइड हो रहे हो कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ये करना है, वो करना है, सो बेसिकली खुद पे अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हो, इट वोंट बी वर्थ इट, बिकॉज जो होना है वो होगा। लाइक इट्स नथिंग नेगेटिव, ऐसा नहीं है कि कुछ नेगेटिव होने वाला है। आई एम सेइंग दैट सपोज आपका एग्ज़ाम है 10 दिन बाद, एंड अगर आप पढ़ोगे ऑब्वियसली आप पास करोगे, सो आप रूटीन बनाओ, स्ट्रैटेजी बनाओ, पढ़ो। बट अगर आप कंटिन्यूसली प्रेशर लेंगे अपने ऊपर कि मुझे ये होना है, वो होना है, अगर नहीं हुआ क्या होगा, ये होगा, वो होगा, एक प्रेशर, एक नेगेटिव थॉट बार बार खुद को डंप करते रहोगे अपने ऊपर, देन इट विल नॉट चेंज द सिचुएशन। उल्टा क्या होगा, उल्टा और भी आप बीमार पड़ोगे, उल्टा आपको टेंशन होगा, उल्टा आपका खाना पीना सोना सुख चैन सब कुछ चला जाएगा। सो जो होना है होगा। आप एग्ज़ाम को रोक नहीं सकते, आप एग्ज़ाम से भाग नहीं सकते। सो स्टडी एंड गिव द एग्ज़ाम। सो मैंने बस एग्ज़ाम का एक एग्ज़ाम्पल लिया है। ये कुछ भी हो सकता है, ये आपका मैरिज हो सकता है, ये आपका कोई हेल्थ हो सकता है, ऑपरेशन हो सकता है, एनीथिंग। सो जो होना है आपको पता है वो होगा, सो लेट इट हैपन। पहले से टेंशन लेके उसको कंट्रोल करके उसको रेजिस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है, उल्टा आपके टेंशन ज़्यादा होगा, आप पे भारी पड़ेगा चीज़ और भी ज़्यादा। सो लेट इट हैपन, जस्ट गो विद द फ्लो, अपने डेस्टिनी पे फेथ रखो, फ्लो के साथ जाओ, अपने गॉड या जिन में भी आप बिलीव करते हैं उन पे फेथ रखे, थिंग्स विल टर्न आउट टू बी गुड। ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई सी फॉर यू जेमिनाई, एंड आई होप ये आपको अच्छा लगेगा, रेजोनेट करेगा। अगर करे देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।